अहमद अयाज, ओके सुष्का जी, अहमद अयाज साहब, देखिए बहुत सारे सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमरदार जी ने कहा उसका अभी मेरे को हटाओ। जवाब देना बहुत जरूरी पड़ता है, लेकिन उससे पहले ये कि हम तो ये कहते हैं कि बहुत हालात सुधर गए हैं, ये तो एक बयान आता रहता है, लेकिन असल बात जो है, जो हमारे को हालात जो दिखा रहे हैं, जो होता है कभी कभी जो वारदात होती है, अगर कम ही होती है तो बहुत बड़े पैमाने की वारदात होती है, जैसे कल हो गई गांधरबल जगलियार में। तो देखने की बात है कि जब तक हम कोई प्रॉपर डायग्नोस ना करें कि हालात क्या है, कहाँ पर है, तब तक मुझे लगता है किसी चीज का, किसी इलाज, बीमारी का इलाज करना ठीक नहीं। हम तो कभी ये कहते हैं, जैसे अभी अमरदास जी कह रहे थे, सुशील पंडित जी भी कह रहे थे कि भाई ये जिहाद का मामला है, लेकिन ये भी कहा जाता था कि भाई 1987 में 87 में पॉलिटिकल इशू हो गया, रिगिंग हो गई, तो उससे ये पनप गया, और शायद वो भी एक वजह है कि वहीं से ये शुरू हो गया, तब से कोई शायद ऐसा वारदात नहीं हुई, ना कोई मामला ऐसा हुआ। तो आज 35 साल के बाद भी मुझे लगता है कि हम अभी इसी सोच में है। अमरदार जी कह रहे हैं कि ये जहाज है, दूसरा तीसरा कह रहा है कि 87 से इशू हो गया, जिसका कोई और अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको हर एक मापता है। और लेकिन आज तक क्या कोई एजेंसी, क्या कोई गवर्नमेंट इतनी सीरियसली इस चीज को नहीं देखी कि असल में क्या बात है, और एक व्हाइट पेपर सामने लाती क्या है, क्या एग्जैक्टली, और क्या बात है बताइए, नहीं क्या व्हाइट पेपर लाना, इतने सालों बाद भी आपको व्हाइट पेपर लाना? मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ओनली मी, सुशील पंडित एंड द विजुअल्स। अजय जी आ रहा हूं। ओमर अब्दुल्ला जॉगिंग विजुअल्स। ओमर अब्दुल्ला पिछले 10 दिनों से, जब से उन्हें लगा है उनकी सरकार बन रहे, वो ऐसा बता रहे इट्स एन हेवन। देखिए, आपने कहा सुशील जी मेरे को, ओनली मी एंड सुशील पंडित भाई, सुशील जी आपने कहा ऐश्वर्या हमको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, ये चहलकदमी के लिए लैंडोर और शिमला रहने दो, कश्मीर में आतंकवादियों को और जो उनको समर्थन करके उनको कुचलना पड़ेगा। बट ओमर अब्दुल्ला या वहां के जितने भी पॉलिटिकल और वहां के, मतलब मैं कह रहा हूं एलजीबी, मैसेज तो ये दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। बट मैं कह रहा हूं कुछ हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ है। अजय जी आ रहा हूं। सुशील जी, हमें सब कुछ चाहिए। हाँ ऐश्वर्या सर, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। जब सतह पर पत्थरबाजी बंद होती है तो ये मानिए कि ये सतही है, और ये आपके करने से बंद नहीं हुई है। ये जिहाद ने फैसला किया है कि अब हमें पत्थरबाजी करनी है, आईएसआईएस का झंडा लेके मस्जिद पे लहराना है, दुकानें बंद करनी है, स्कूल जलाना है, या अपनी रणनीति बदलनी है। और उन्होंने रणनीति बदली है। हम अपने आप पर शाबाशी दे रहे हैं कि वहां हमने फतेह पा ली है। पत्थरबाज उड़ गए क्या भाप बनकर? पत्थरबाजों ने पूरे एक मुश्त थोक के भाव घाटी छोड़ दी है क्या? नहीं, वो वही हैं। वहां पर स्कूल जलाने वाले, दुकान लूटने वाले, लोगों को मारने वाले, कलाशनिकोव से नरसंहार करने वाले वो वही हैं। और उन्होंने एकाएक वंदे मातरम गाना शुरू नहीं किया है, उन्होंने घरों पे तिरंगे नहीं लगाए हैं, वो वही हैं। और उन्होंने जब अपनी रणनीति बदली है तो वो मौके की तलाश में है, कब कैसा कितना संदेश भेजना है, कहां भेजना है, इसकी जुगत में है। और वो गाहे बगाहे हमको आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। वो वक्त ब वक्त आपको याद दिलाते रहते हैं कि हम यही हैं, हमारी कैपेबिलिटी भी यही है, हमारे इरादे भी यही हैं, और हम तय करेंगे कि कहां, कब, किसको किस तरह निशाने पर लेना है, ये वो तय करेंगे। और हम बार बार ये प्रूव करते हैं कि हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए बने हैं, हम सिर्फ कड़ी निंदा के लिए बने हैं, हम सिर्फ मुंह तोड़ की मुंहजोरी के लिए बने हैं, और किसी चीज के लिए नहीं बने हैं। पता नहीं है, गगनगीर एक हम सिर्फ और सिर्फ, वो सेफ जगह है, और उनने मौका देख के आपको अखरता था अपने बीच में किसी का बोलना, याद है ना? आपको अखरता था, आपको परेशानी थी कि कोई मेरे बीच में क्यों बोलता है। याद रखिए उस बात को। नहीं, आप तो गलत मैसेज दे रहे हैं, आप सारे देश को इस टाइम गलत मैसेज। जब आपकी बारी आएगी आप बहुत अच्छा मैसेज देना, आप बहुत मीठा मीठा मैसेज देना। जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तब आप बहुत बढ़िया बढ़िया बोलना।
जहां तब आप ढोंग करना, तब आप पाखंड करना। जब आपकी बारी आएगी, आप उसको बोले जब आपकी बारी आएगी, आप कहना यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जबकि आपको ये बताते शर्म आएगी कि घाटी के हिंदू कहां गए और क्यों निकाले गए। अगर हिंदू मुसलमान नहीं है तो हिंदुओं को क्यों चुन चुन के मारा और उनको घर से बेदखल किया। यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ क्या जवाब है इसका? यहाँ वही लाखों लोग अपने घरों में लौट नहीं पाए हैं पिछले 35 सालों में। क्या जवाब है उसका? जो कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आए वो भी यहीं रहते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शायद उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने। आप बोल रहे हैं कि आप लोग उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने। उनको जानवरों की तरह बाड़ों के अंदर बंद करके रखा है। वो अपने घरों में नहीं रह सकते। जितने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लोग हैं, उनको जंगली बाड़ों में जानवरों की तरह रखा है, पोटा कैबिन्स के अंदर। वो अपने घरों में नहीं रह सकते। कमरे के सेट में कांटेदार तार लगा करके बाड़ों में सुरक्षित रखा है। क्या ये झूठ है? ओके, आप सच नहीं बोल सकते। कोई उनको ओके, प्लीज नहीं बोल सकते। ललित जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी विद विजुअल्स। सुशील जी, सुजदा जी आ रहा हूं। अजय जी देखिए, सुशील जी कह रहे हैं वो जो मैं कह रहा हूं, कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। आप बेसिक मुद्दों से योगा करके टेररिज्म, आप एक मैसेज दे सकते हैं कि यार नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलसी अचीव नहीं कर सकते। एक अटैक भी अटैक है सर, और यहां तो कितने लोग मार दिए इन आतंकवादियों ने। अजय जी देखिए, मैं दोनों पक्षों की बात से सहमत हूं। जो सुशील जी कह रहे हैं आंशिक तौर पे वो भी ठीक है, और जो वकील जी कह रही हैं वो भी ठीक है। लेकिन हम इस पे ये मैसेज नहीं दे सकते हैं सुशील जी कि कोई जम्मू कश्मीर जा ही ना हनीमून मनाने, ना घूमने फिरने। फिर ऐसे तो कश्मीर को काट देंगे हम, फिर तो वो अपने मकसद में सफल हो जाएंगे कि कश्मीर में कोई आ ही नहीं, एक पृथक कश्मीर बन के रहे। ये हम नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और वकील जी, हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि उन टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट कौन दे रहा है। कौन, जब कश्मीर की कौन सी जनता है जो आज भी उनको सपोर्ट देने को तैयार है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। पंजाब से टेररिज्म खत्म हुआ क्योंकि आम जनता का समर्थन था कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कश्मीर में ये अलगाववादी को अगर लोकल पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, जिसका भी मिल रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करेंगे। हम अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए वो हमारे ही लोग हैं, हम उनको एलियनेट नहीं कर सकते हैं। और घाटियों में वापस जाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी और मजबूत की जाएगी और हम वहां पे नॉर्मलसी करेंगे। अभी तो हम लोग पीओके लेने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? पीओके लेंगे तो कौन आएगा? मुस्लिम्स आएंगे। तो आपको एक मानसिकता, अलगाववाद की जो मानसिकता रखते हैं कि भारत से कश्मीर को काट दिया जाए, ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करके उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन जिसको कहते हैं, रॉड एक्शन लेने की जरूरत है, और वही सेना करेगी।